मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। पालना झूलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। संकट मोचन भगवान की जय हो। प्रभु, आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि साधु बैंड एक बार बहुत बहुत दिनों के बाद मायके लौट के आया है। यह इनका परिवार है। यहीं से कुछ बरस पहले यात्रा शुरू हुई थी। हालांकि पहले बैंड बन चुका था, उसके बाद आए थे लोग और यहाँ पे इन्होंने बहुत लगभग हफ्ते में 3 या 2 या 3 प्रस्तुतियां ये देते थे, रेगुलर आते रहे। आज देश का एक प्रतिष्ठित बैंड है साधु बैंड। गुरुजी और उनके शिष्य और तमाम सारे लोग मौजूद हैं। मैं भी सर के लिए कुछ कहना चाहता हूं। मैं खड़ा हो जाता हूं कि देखिए, एक शायर ने लिखा है कि कारवां चलता गया और लोग पीछे से आते रहे। तो सर के साथ हमने शुरुआत की थी आज से 1.5 साल पीछे और इन्हीं का आशीर्वाद रहा। ये इन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ पे हैं। और सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने उन चीज़ों के लिए कहा और सर के लिए मैं 2 पंक्तियां कहूँगा कि जिंदगी से जो न हारे वो संवारे जिंदगी। वाह। जिंदगी से जो न हारे वो संवारे जिंदगी, ठोकरें खाकर ही बनता आदमी से आदमी। और आजमाइश का यही दस्तूर है तो क्या हुआ,
चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप गुणी व्यक्ति हैं, आपके पास टीम आपने जोड़ी, और सफल वही होता है जो टीम जोड़ के चल पाए। यकीन मानिए, टीम जो बना लेता है, टीम जो जोड़ लेता है और तमाम संकटों को पार कर लेता है, वही सफल होता है। और आप इसलिए सफल हैं क्योंकि आपने सारे लोगों को जोड़ के रखा है, और INDIA में भी यही बात है। देखो कहां से कहां लाए। प्रभात जी, आप सोच रहे होंगे ये बात कर रहे हैं साधु बैंड की, लेकिन ले आया INDIA का। जी प्रभात जी, मैं ना शायर हूं तो थोड़ी सी चीजें तो बनती है। अरे वो तो मन तो कौतूहल करता, चंचल होता है मन। बैठिए, मन को कंट्रोल रखिए। यही जो चंचल मन है यही बहुत विचलित करता है। थैंक यू सो मच साधु बैंड, एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ एक दो पीसेज और सुनेंगे बीच में, मौका जरूर लगेगा। और आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही, आप लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता। कुछ लोग ऐसे थे जिनके दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, और अब सबको दाढ़ी मूछ आ गई है। बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। थैंक यू विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अक्षय, बहुत बढ़िया, आप भी बहुत अच्छा करें, तरक्की करें। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। वो तमाम लोग, सारे लोग कैसे हैं जनाब? बढ़िया है, शेरो शायरी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो जो लोग आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं या आए हैं, उनका स्वागत है। जो पीछे खड़े हुए, मैं उनके पास आने की कोशिश करूंगा, बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, राकेश सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, प्रभात कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, कवि भी हैं, इसीलिए इन्होंने कहा था कि मेरा मन आज कुछ हो रहा है सुनाने के लिए। मैं प्रभात जी के पास आऊंगा सबसे पहले, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ नवल जी मौजूद हैं, ऑटो वाले भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और दया शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बातचीत पहले एक दो बार कर लेता हूं। इधर यहाँ कोई हाथ उठा रहा था जी, कहाँ से आए हैं? बिहार से हूँ सर, नालंदा जिले से। नालंदा जिले से, बिहार से। क्या काम कर, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं बराबर आपके शो देखने आया करता हूँ। और वहाँ नालंदा से? नहीं, दिल्ली ही रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं, सच्चे आदमी हो जी। तो मेरा एक मुद्दा है सर, बिहार के नालंदा जिला में हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो PM मटेरियल हैं। अभी फिलहाल वो अपने आप को PM मटेरियल घोषित करते हैं और उन्होंने नहीं कहा था, कोई गलत बयानबाजी ना करो। उन्होंने कहा कि मेरा तो मन संयोजक बनने का भी नहीं है, मैं तो सिर्फ जोड़ने का काम है। लेकिन उनके उनके कार्यकर्ता कहते हैं, ये बात मान ली मैंने। PM मटेरियल ही मानते हैं सर। हाँ जी, बिल्कुल। और अपने आप को वो कहते हैं कि हम जो है वो करप्शन पे जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं। जी। तो हमने उनके ही जिला में मनरेगा के करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का वो जो है वो मेरे फोन में है। वो फोन में? अच्छा, मैं देखूंगा जरूर, आपके पास कुछ ना कुछ होगा। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान में रखने की चीज होती है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले उसका दूसरा पक्ष होना बहुत लाजमी है। और ये पत्रकारिता का उसूल भी है कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा, बात आप कह सकते हैं। आपने कहा कि मनरेगा में वहां पे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी है, वैशाली में, पूरा बिहार में गड़बड़ी है सर। मैं दावे जी, नहीं ठीक है, तो मैं फांसी पे भी चढ़, अगर देख लो फांसी पे ही चढ़ जाओगे तो फिर नहीं, फांसी पे ही चढ़ जाओगे। गुरुजी मेरी बात सुनो, बिहार का आदमी बहुत सच्चा आदमी होता है, बहुत सच्चा आदमी होता है बिहार का आदमी। और अगर तुम ही कह दो कि फांसी पे चढ़ जाएंगे, अरे मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास है, तुम्हें फांसी पे नहीं चढ़ना है, तुम अपने फैक्ट्स एंड फिगर रखो, मैं तुमसे बात करूंगा। जी भैया, कहां से आना हुआ? मैं तो दिल्ली से हूँ, लेकिन 15 साल हो गए बिहार छोड़े हुए। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट है ना वो बिहार में है। मेरी बात को अगर कोई इतने लोगों के बीच में सीधा कैच कर पाया तो यही आदमी कर पाया था। गजब है भाई। नहीं, देखो मैं एक बात बताऊं, जैसे खाने में नमक मैं कहता हूं, वैसे ही देश में बिहार का जो, बगैर बिहार के तो कोई मजा ही नहीं देश में। जी, प्रूफ के साथ एक बात कहना चाहूंगा, सैमसंग का 1.5 लाख का फोन लिया और इसका किसने? मैंने। OTG एक यूट्यूबर हूँ मैं, फाइनेंशियल कंटेंट बनाता हूँ। अच्छा, तब ठीक है भैया। उसके बाद देखिए कि ये 700 रुपए की चीज 6000 में यानी कि 7000 में बिक रही। कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है यहाँ, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसी भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी है, लेकिन लड़े कैसे? एक गठबंधन बना INDIA और उसका एक घटक समाजवादी पार्टी। उसके बारे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ कहा, उसके बयान में कांग्रेस के
नेता जो वहां पे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा, एक शब्द निकल के आया जिसे कहते हैं चिरकुट। अब मुझे नहीं मालूम इस शब्द को इस्तेमाल करने से पहले क्या सोचना चाहिए था नहीं, लेकिन वो चोट खाए हुए कौन सा गाना आप लोग गाते हैं आजकल? हाँ, सुनाइए जरा, क्या है लाइन, क्या है वो? न छेड़ो हमें, हम सताए हुए, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे आए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे आए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले। राजनीति की फील्ड यहीं से खत्म होती है बस। उसके बाद बताइए जनाबे आली, आप ऐसा व्यवहार कैसे करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि उचित आपके साथ व्यवहार उत्तर प्रदेश में हो? तो यह कैसे संभव है? 6 सीटों के लिए इंतजार करता रहा आदमी, उसके बाद मजबूरी में उसने कहा कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी। तो यह कैसा गठबंधन है जहां आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, जहां समाजवादी भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, तो कहेगा INDIA? प्रतीक जी, इस सवाल की बेईमानी के पीछे चलते हैं। जो भी इस देश के संविधान को और चुनाव प्रणाली को समझता है उसे पता है इस देश में प्रदेश के चुनाव अलग और लोकसभा के चुनाव अलग से होते हैं। तो हम लोगों का जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ, जैसा सहारनपुर में कहा गया, मजबूती के साथ एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन प्रदेश के अंदर हम अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी केंद्रीय सरकार है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का बीड़ा INDI, जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, मैं के साथियों ने ले रखा है और जीत कर आएंगे। जी बिल्कुल, आप खड़े रहिएगा, मैं आया बिल्कुल जवाब के लिए। जी, पहली बात तो जब परिवार के लिए आप राजनीति करते हैं, सारे पारिवारिक पार्टियां हैं, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के बेटे हैं। ये परिवार की चौखट में जब पार्टियां बंद हो जाएंगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कार्रवाई होगी तब ये एक साथ आएंगे, और जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो अलग अलग जाएंगे। अरे कम से कम भाषा की मर्यादा रखिए, अपने साथियों पर जो शब्द उछाल रहे हैं उस मर्यादा का ध्यान रखिए। इसलिए नहीं रख पा रहे हैं कि आपके लिए सत्ता सिर्फ साधन है भ्रष्टाचार का। हम भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे तो आप सब इकट्ठा आएंगे, जब आप चुनाव में जाएंगे तो अलग अलग। विकास जी का हाथ आ गया। लेकिन विकास जी एक बात कहेंगे, केजरीवाल जी पहले ही समझ गए थे, अखिलेश जी को थोड़ी देर में समझ में आई बात। आम आदमी पार्टी ने पहले ही समझ लिया था, वो अलग अलग अपना चुनाव जाके लड़ने लगे। लेकिन अखिलेश जी को था कि शायद उम्मीद बंधी थी कि 6 सीटें उनको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी। आम आदमी पार्टी, धन प्रभात जी। देखिए, आज देश के 2 मुद्दे हैं जब हमारे राज्य के चुनाव आते हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे होते हैं। हम हर राज्य में जाके अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में चुनाव लड़ रहे हैं। जब देश की बात आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान को, देश के जनतंत्र को, देश के प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। लेकिन जब प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मॉडल बन गया प्रधानमंत्री जी का। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों की पहली पसंद मोदी वॉशिंग पाउडर बन गया है। जो भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा कांड करके आता है, भाजपा उसको धोखे शामिल कर लेती है। आज देखिए पूरे देश में प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुमको छोड़ूंगा नहीं, उसका मतलब होता है CBI ED को पीछे लगा के छोड़ूंगा नहीं। तब चोर चोर मौसेरे भाई, ये सारे चोर है। ABC जो है ना, आम पब्लिक जो है, ये ABC से परेशान है, आम आदमी पार्टी, BJP और कांग्रेस। लेकिन हमें चोर चोर में जो सबसे कम चोर है उसको चुनना है। जैसे कौन? आज की डेट में अगर मोदी सरकार है, अगर उनको नंबर दिया जाए ना तो कम से कम 60% काम तो उनका सही है, जो दिखता है, जमीन पे दिखता है। डेवलपमेंट, आज आप इंडिया गेट के पास घूमने जाइए, कितनी सफाई है। इनके समय में क्या होता था? आज आप क्या काम करते हैं साहब आप? सर, मैं एक्सपोर्ट लाइन में हूँ। बड़े जबरदस्त बोला। मुझे लगा कि नहीं कि ये बॉल किधर जाएगी, लेकिन बॉल ने कांटा बदला और सीधी हो गई विकेट के पास। उन्होंने बोला इसमें जो सबसे कम है उसी को चुन लीजिए। जी हाँ जी का सर सकूल दिखाई देता है हमें। केजरीवाल जी का सुकून, सकूल दिखाई देता है। सकूल, अब हम कहें कि सकून कह रहे हो। स्कूल पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, अच्छी। क्या नाम है? आयशा। आयशा। और आपका?
रुखसार। रुखसार। सर ऐसा है ना कि जैसे कि कहते हैं कि बीजेपी जो है राशन दे रही है तो हमारे बच्चों को शिक्षा दे रही है। शिक्षा हमारे को जरूरी, राशन तो हम भी खरीद लेंगे सर, इतना पैसा हम भी कमाते हैं। केजरीवाल आई लव यू। केजरीवाल आई लव यू। क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है। मैं तो कहता हूं कि आई लव यू। हाँ जी, हाँ जी। श्रीनिवासपुरी में सुना था, कुछ हाल ही में न्यूज आया था कि 16 करोड़ में एक स्कूल बनता है और पहली बारिश में गिर जाता है। ये केजरीवाल का भ्रष्टाचार है। अब देखिए, मतलब बात है, लोगों की अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी तरीके से कहा जा रहा है। कहां से आना हुआ आपका? हाँ जी, दिल्ली में। कहाँ रहती हैं दिल्ली में? कालका जी में। वाह, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? तीशा। क्या करती हैं? हाउस वाइफ। तो अरे तो छोटा मोटा काम है ये, दुनिया का सबसे कीमती काम है ये, और सबसे कीमती काम है। और मैं तो इसको 100 में, एक मिनट रुको। अरे सकूल, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी तरफ देखो। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं आई लव यू, तुम कहां चक्कर में पड़े हो यार? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। जी तीसा जी, क्या कहना है आपको? किस बारे में? अरे किसी के बारे में कहिए। केजरीवाल जिंदाबाद। आई लव यू केजरीवाल। आई लव यू केजरीवाल, अच्छी बात है। देखिए देखिए देखिए, परेशान मत होइए, कहने जनता है और जनता की बात को सुनना चाहिए। प्रभात जी मैं आ रहा हूं, कविता भी सुनूंगा, सब पूरा धैर्य रखिएगा, सब्र रखिएगा। जी बोलिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं इनको कहना चाहता हूं, पहली बात तो शादी तक हुई नहीं, तलाक पहले हो गया इनका। शादी तक तो पहुंच ही नहीं पाए, तलाक इन लोगों का पहले हो गया। समाजवादी पार्टी अलग उछल रही है, आम आदमी पार्टी एक। मेरी बात सुनिए। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो आप बताइए, एक आए थे चांदी का चम्मच लेकर के अंग्रेज, और दूसरे आए थे भ्रष्टाचार के नाम पर। कितने भ्रष्टाचार किए देखिए। ये मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी सारे इंडियाई गठबंधन से कि अटैची उठा करके कुली का कपड़ा बंद करने से इस देश की पुलिस की मजबूरी को कोई नहीं समझ सकता। मजबूरी को वही समझता है, गरीबी को वही समझता है जो गरीबी में पलता है। नरेंद्र मोदी सरकार और गरीब आदमी जिसने एक चाय की दुकान में, उससे पूछो कि गरीब में जाड़े में कंबल का मतलब क्या होता है। उस गरीब आदमी से पूछो कि सर के ऊपर छत का मतलब क्या होता है। उस गरीब आदमी से पूछो कि भूखे पेट सोने का क्या मतलब होता है। ये अंग्रेज लोग। मैं आ गया। अंग्रेजों का एक ऐसा सिस्टम रहा। अरे रुको यार, तुम एक के साथ एक फ्री वाला गड़बड़ है ना। मुझे बहुत दिक्कत होती है उससे, मेरे डिबेट पे बहुत प्रॉब्लम आती है। डिबेट करना तुम अब आ गया है बड़ी जबरदस्त गुरु। कहते हैं कि अटैची ऊपर रख लेने से कुली का दर्द नहीं हल होता, ना कुली का दर्द समझ में आता है। गजब है, इशारा तुमने कहां किया है मुझे समझ में आ गया, और बड़ा तीखा मारा है तुमने। प्रभात जी, योन टर्न। नहीं, पहले तो मैं अपने भाई के लिए बोलूंगा, क्योंकि पहले मैंने बोला था। आपकी पंक्तियों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि वक्त जिनका मुफीद होता है, वक्त जिनका मुफीद होता है, उनके घर रोज ईद होता है। और मुफीदे वक्त जो कर ले उनका, आपके तरह मुफीदे वक्त जो कर ले उनका, ये जमाना मुरीद होता है। आपने वक्त को मुफीद किया। ये मेरी पंक्तियां आज सार्थक हो गई, क्योंकि मैं आपको सुना रहा हूं। अब रह गई बात, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हूं तो बोलना तो पड़ेगा। नहीं बोलना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल बोलिए। कह रहे थे इंडिया गठबंधन में बहुत कुछ चल रहा है भाई, भूल शादी से पहले तलाक हो गया है। अभी बोल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा अपना बूथ करो मजबूत, भाई इनके सांसद और विधायक जूते चला रहे थे, उन्होंने बूथ को बूट समझ लिया। ये पार्टी है ये। अब समझो, अब आगे आते हैं। ये कह रहे थे करप्शन की बात, भाग मुकुल भाग। भाई बोलने दो, ऐसे मत किया करो। भाग मुकुल भाग। 70,000 करोड़ चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कल गले लगा लेते हैं। और बनाया क्या? डिप्टी सीएम बना के वित्त मंत्रालय दे दिया। खुली छूट दे दी। खूब करो, जितना करप्शन कर सकते हो। अजीत पवार। अब आते हैं बीजेपी के भ्रष्टाचार की बात। पता है ना आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी को भ्रष्टाचार के मामले में क्या क्या सहना पड़ा और क्या झेलना पड़ा। याद कीजिएगा। और रह गई राहुल गांधी की तुलना करने की बात। अटैची लेके नहीं, 3500 किलोमीटर इस देश की यात्रा करी है उस व्यक्ति ने। कैसे झुठला दोगे? क्षमता दिखाई है। और गांधी बनने के लिए गांधी का नफरत के बाजार में, जोर से बोला करो, मोहब्बत की दुकान। 35,000 किलोमीटर। एक मिनट रुको जी,
ये नफरत की बाजार और मोहब्बत की दुकान जरा अखिलेश जी को समझा दीजिए। वो तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कह रहे हैं, इससे बड़ा और बुरा बात क्या होगा। और वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं अखिलेश कौन। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आडवाणी जी पे आपने आरोप लगाया, उन्होंने कहा मैं संसद नहीं जाऊंगा जब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा। नहीं गए, ये नैतिकता होता। और आपके यहाँ तो बेल पर, नेताजी बेल पर, अध्यक्ष जी बेल पर, प्रदेश अध्यक्ष बेल पर, माता जी बेल पर, पूरा परिवार बेल पर, ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। INDIA आज पूरी समस्या क्या है? बस आप तो बेगूसराय से हो ना। हमारे कवि कुल के नेता कवि राज दिनकर ने कभी कहा है कि कांग्रेस 6 सीटें दे न सकी, आशीष अखिलेश का ले न सकी। जब नाम नास मनुष्य पे छाता है तो पहले गठबंधन टूट जाता है। दिनकर जी ने नहीं कहा है, ये अमित जी ने कहा है। और दिनकर जी को बेकार में ना लाओ बीच में। और वो जो कहते थे वो मतलब वो पूरा देश सुनता था जी। तो ऐसा ना करिए। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा का रहने वाला। 44 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। कितने साल हो गए? 44 साल से। 44 साल से वकालत करता हूँ दिल्ली। अरे बाप रे, वकील साहब हैं। अरे तभी मैं डर गया था। आपकी जो सिंह दहाड़ है ना, हाँ। सिंह की दहाड़ तो 4 किलोमीटर तक जाती है। आपकी कन्याकुमारी से कश्मीर तक दहाड़ जाती है। मैं आपकी दहाड़ का बड़ा प्रभावित हूँ। वकील साहब आप बड़ा मीठा बोलते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मराज जी बहुत मीठा बोलते हैं। आपको एडवोकेट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। हैं? लेकिन किस्मत ने कोर्ट में बचा दिया। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है जी। बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ। एक बंगला बनाया बड़ा प्यारा, उस पे 52 करोड़ लगा हमारा, जानू आसमान का तारा, केजरीवाल का कुनबा रहेगा सारा। मैं आ गया। नहीं, पहले कांग्रेस एंड देन आगे जी। नहीं ठीक है वकील साहब। आपका नाम धर्मराज है ना? अरे धर्मराज जी। प्रतीक जी, वो नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान है उससे दिक्कत क्यों होती है? अभी क्या कह रहे थे कि सर पे सूटकेस रखने से उसका दर्द महसूस नहीं होता। वो सूटकेस रखकर मेरा नेता जब 1.5 किलोमीटर चला तो कुली भाइयों की जो आय थी उसमें 40% की वृद्धि हो गई। जी बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे यहीं से शुरू करूंगा। वक्त छोड़ से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर आऊंगा, लेकिन ब्रेक पे छोड़ूंगा जी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम नाम पर गर्दा, आतंक पर क्यों है पर्दा। हिंदू इतने बेचारे हैं, उनके पास तो अपना मुल्क भी नहीं है, और जिसको वो अपना मुल्क मानते हैं वहां पर कहा जाता है कि जय श्री राम का नारा यहां कैसे लगाओगे। तो बताइए कहां लगाए? रावलपिंडी में लगा ले। हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम के नारे तो लगाए गए थे ना जहांगीरपुरी में। हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम नहीं लगा सकते। ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले बोलने लगते हैं जिन्होंने अपने देश में लगा के मत जीते हुए हैं, लगा के मत जीते हुए हैं। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। हमास क्या है? हमास क्या? वो कह रहे हैं हमास क्या आतंकी संगठन है कि नहीं? नहीं है। हमास आतंकी संगठन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। Say it loudly once again. बिल्कुल नहीं है। प्रोपेगेंडा की हद है। हमास आतंकवादी संगठन नहीं है बोल रहे हैं। भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। कौन आतंकवाद के खिलाफ है वो हाथ खड़ा करे। ये भारत के लोग हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की एक खेप पहुंची इजरायल। आईडीएफ ने वीडियो जारी करके जानकारी दी। इजरायल और यूक्रेन की आर्थिक मदद करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने कांग्रेस को यूक्रेन के लिए $60 बिलियन और इजरायल के लिए $14 बिलियन की मदद का प्रस्ताव भेजा। गाजा के एक शहर में चर्च में बड़ा धमाका हुआ। धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर। चर्च के अंदर बड़ी संख्या में लोग शरण लिए हुए थे। अमेरिका ने इजरायल को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से ना भिड़ने की सलाह दी। इजरायल के मीडिया का दावा। बाइडेन ने नेतन्याहू को उत्तरी इजरायल सावधान रहने को कहा। इजरायल के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। इजरायल और हमास युद्ध को लेकर चर्चा।
इजरायल की धमकी के बाद उत्तरी गाजा से हजारों लोगों का पलायन, खान यूनिस के रिफ्यूजी कैंप में लगा शरण, गाजा में 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी हुए विस्थापित। इजरायल हमास युद्ध से गाजा में भारी तबाही, अस्पतालों में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज, दवाइयों और मेडिकल स्टाफ का संकट। इजरायली राजदूत ने दूसरे राजनयिकों के साथ तुर्की छोड़ा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में इजरायल लोगों पर आतंकी हमले की आशंका थी। गाजा में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर इजरायल ने और तेज किए हमले। आईडीएफ ने हवाई हमले में हमास के नौसैनिक अड्डे को उड़ाया, एक आतंकी की मौत का दावा। चीन ने हमास और इजरायल युद्ध को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की, कहा रूस के साथ मिलकर पश्चिम एशिया संकट में मिलकर कर सकते हैं बात। चिली की राजधानी में सेंटियागो में इजरायली दूतावास के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, इजरायल से गाजा पर हमले बंद करने की मांग। फिलिस्तीन की मीडिया ने दावा किया है कि इजरायल की तरफ से गाजा पर देर रात रॉकेट का हमला किया गया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस हमले में गाजा में बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। इजरायल लेबनान सीमा पर हालात बेहद खराब। इजरायल ने मेटूल गांव को करवाया खाली, पूरे गांव को मिलिट्री जोन घोषित किया गया। जंग के बीच इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे गाजा बॉर्डर, सैनिकों से मिलकर बढ़ाया हौसला। गाजा में फंसे लोगों की मदद के लिए रूस की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री की पहली खेप पहुंचे मिस्र। कुछ दिन पहले ही गाजा में फंसे लोगों की मदद का ऐलान किया था। हमास के समर्थन में खड़े ईरान की इजरायल को चेतावनी। ईरान ने कहा अगर इजरायल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले नहीं रोके तो आने वाले वक्त में दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा इजरायल। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अमेरिका को खुली चुनौती। रईसी ने कहा अगर मुस्लिम देशों ने जंग का ऐलान किया तो इजरायल को खत्म होने से अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। इजरायल की एक महिला की आतंकी संगठन हमास से अपील, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए लगाई गुहार। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन, अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मचाया उत्पात, लेबनान की सेना ने संभाला मोर्चा। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का दावा, आतंकी संगठन हमास जैसे बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह ने तैयार की 5000 लड़ाकों की फौज। इजरायल हमास युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा, इजरायल एक बार फिर गाजा पट्टी पर करना चाहता है कब्जा। ईरान के परमाणु बम बनाने की खबरों ने बढ़ाई इजरायल की चिंता। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा, ईरान हासिल करना चाहता है परमाणु ताकत। इजरायल पर हमास को हमले को भुनाने में जुटा ईरान, हमास और हिजबुल्लाह को इजरायल के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप। दोनों चरमपंथी संगठनों को ईरान सालों से घातक हथियार करवा रहा है मुहैया। हमास की कैद से बंधकों को सही सलामत छुड़ाना इजरायल की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती। बंधकों को छुड़ाने के लिए जमीन हमले की तैयारी। अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद गाजा में कभी भी घुस सकती है इजरायल की सेना। पिछले 14 दिन से गाजा पर हो रहे सिर्फ हवाई हमले। बंधकों को लेकर इजरायल की मीडिया का नया दावा, हमास ने बंधकों को सुरंग में छिपा कर रखा है। 2011 में भी हमास ने बंधकों को सुरंग में छिपाया था। गाजा पर जमीन हमले के लिए तैयार इजरायल, आईडीएफ ने गाजा के चारों तरफ तैनात किए सैकड़ों टैंक। इजरायल की सेना ने माना हमास को पूरी तरह निस्तराबूत करने में लग सकता है 6 से 8 महीने का वक्त। इजरायल के 1 लाख से ज्यादा सैनिक और 2200 से ज्यादा टैंक हमले के लिए तैयार। गाजा में आम लोगों की मौत के खिलाफ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों ने हमले का विरोध करते हुए इजरायल और अमेरिका के झंडों को रौंदा। गाजा में जरूरी चीजों की सप्लाई ठप होने से लोगों को भारी परेशानी, पेट्रोल लेने के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। ईंधन और गैस न होने से लोग लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर। इजरायल की अमेरिकी सैन्य मदद जारी। 2 हफ्तों के दौरान गोला बारूद और तमाम हथियार भेजेगा इजरायल। पहले से खरीदे हुए 2 आयरन डोम सिस्टम भी भेजेगा तेल अवीव। अमेरिका का बड़ा ऐलान, अब बिना वीजा अमेरिका की यात्रा कर सकेंगे इजरायल के नागरिक। इजरायल हमास युद्ध के बीच जापान के वित्त मंत्री का बयान, कहा पश्चिमी एशिया के संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था को होगा नुकसान। इजरायल के किबुत्ज में म्यूजिक फेस्टिवल पर आतंकी हमले का नया वीडियो वायरल। हमास के आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आए। 7 अक्टूबर को आतंकियों ने किया था हमला। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने किबुत्ज का किया दौरा। इजरायल के विदेश मंत्री भी रहे मौजूद। हमास के हमले के बाद हालात का लिया जायजा। तुर्की के इस्तांबुल में गाजा पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन। इजरायल और अमेरिका के दूतावासों के बाहर हजारों की संख्या में फिलिस्तीन समर्थक जुटे। इजरायल खाड़ी देशों में दूतावास बंद करेगा। खाड़ी देशों में मौजूद इजरायली दूतावास के कर्मचारियों को जल्द ही वापस इजरायल बुला सकता है।
गाजा पर इजरायल की सेना के हमलों पर लेबनान के विदेश मंत्री ने जताई चिंता। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा, गाजा युद्ध में अभी और भी बुरा दौर आने वाला है। ईरान ने गाजा पट्टी के अस्पताल पर अमेरिका के लड़ाकू विमान F-35 से हमले का आरोप लगाया। कहा, गाजा पट्टी में तबाही, बेगुनाहों की हत्या के लिए इजरायल और अमेरिका दोनों जिम्मेदार। इजरायल के साथ ब्लैकमेलिंग का खेल खेलने में लगा हुआ है हमास। 200 से ज्यादा बंधकों को हथियार बनाकर इजरायल को ब्लैकमेल कर रहा है हमास। गाजा पर हमले के खिलाफ जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर यहूदी समुदाय के धार्मिक स्थल पर हमला करने का। फिलिस्तीन मूल की अमेरिकी सांसद रशीदा तलाब ने इजरायल की मदद करने पर बाइडेन सरकार को घेरा। रशीदा तलाब ने फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए बाइडेन सरकार पर फंडिंग का आरोप लगाया। अमेरिका के शिकागो में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन में शामिल। तुर्की के मीडिया के मुताबिक पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की की नौसेना ने भूमध्य सागर में किया अभ्यास। अमेरिका और इजरायल के जहाजों का बेड़ा भी भूमध्य सागर में तैनात। हमास के मिलिट्री विंग की अमेरिका को धमकी। दुनिया भर के मुसलमानों से अमेरिकी दूतावासों पर हमले की अपील। अमेरिका ने दुनिया भर में मौजूद अपने नागरिकों को दी हिदायत। यात्रा करने के दौरान रहे सावधान। कहा, कहीं भी हो सकता है आतंकवादी हमला। इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को हमास की चुनौती। अल-कुद्स ब्रिगेड सुरंग के भीतर घात लगाकर इजरायल पर हमले को तैयार। अल-अक्सा मस्जिद पर लोगों से पहुंचने की अपील। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में भारी मानवीय तबाही की चेतावनी दी है। गाजा में मानवीय सहायता के लिए भी प्रस्ताव नहीं हो सकता है पार। इजरायल की सेना ने हमास की हैवानियत का वीडियो किया जारी। वीडियो में हमास के आतंकी इजरायली लोगों के साथ बर्बरता करते नजर आए। हमास की कैद में फंसे बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका में प्रदर्शन। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में लोगों ने निकाली रैली। इजरायल के राजदूत ने यूएन महासचिव की मिस्र के रास्ते गाजा दौरे की योजना की आलोचना की। मिस्र और अमेरिका रफाह क्रॉसिंग से गाजा में मदद भेजने का कर रहा है प्रयास। भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत ने यमन की ओर से किए गए हमले को किया नाकाम। इजरायल को निशाना बनाकर दागी गई 3 मिसाइलें नष्ट की। हमास के आतंकियों ने इजरायल में नरसंहार को दिया अंजाम। 12 साल की बंधक बच्ची को उतारा मौत के घाट। हैरी पॉटर की प्रशंसक थी बच्ची। बिजली सप्लाई ठप होने से गाजा में बड़ा संकट। गाजा सिटी के मुख्य मेडिकल सेंटर के पास जनरेटर चलाने के लिए सिर्फ 24 घंटे का ईंधन बचा। अमेरिका और मिस्र के बीच मानवीय मदद के लिए समझौते के बावजूद दक्षिणी गाजा में रफाह क्रॉसिंग आज बंद है। 20 ट्रकों का पहला काफिला नहीं पहुंचा पाएगा। पश्चिमी एशिया में चीन के दूत का बयान। फिलिस्तीन इजरायल युद्ध की मुख्य वजह फिलिस्तीनी नागरिकों को वैध राष्ट्रीय अधिकारों की गारंटी न मिली। गाजा में बिगड़े हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वहां पर हर दिन राहत सामग्री से भरे 100 ट्रकों को भेजने की जरूरत बताई। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में हुए हमलों में घायलों को मदद की तुरंत जरूरत है। जापान और यूएई ने मिलकर इजरायल और हमास के बीच जारी जंग को जल्द खत्म करने की अपील की है। दोनों देशों ने गाजा से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रास्ता देने की भी मांग की। गाजा में जुबालिया में इजरायल ने बड़ा हमला किया। हवाई हमले में इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। मलबे में बच्चों को बचाते नजर आए। इजरायल के बेरी किबुत्स में नर्सरी स्कूल को हमास के आतंकवादियों ने बनाया युद्ध क्षेत्र। बेकसूर लोगों को उतारा मौत के घाट। आतंकियों की बर्बरता की तस्वीरें सामने। दक्षिणी इजरायल ने गाजा बॉर्डर के पास आईडीएफ के सैकड़ों टैंक तैनात किए। हेलो मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। देश को पहली रैपिड रेल की सौगात। यूपी के साहिबाबाद में पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई के बीच दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव के बयान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने। अखिलेश पर सवाल को कमलनाथ ने किया नजरअंदाज। अब से कुछ देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की बाकी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। रोज सब्जी का हमला कर सकता है इजरायल। गाजा पर इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी। आईडीएफ ने हमास के रॉकेट लॉन्च साइट को तबाह करने का दावा किया। हमले में हमास के सीनियर कमांडर की भी मौत हुई।
इजरायल के एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 2 और सदस्य हुए ढेर। साउथ लेबनान में इजरायल के लड़ाकू विमानों ने की बमों की बारिश। गाजा सिटी में अल-कुद्स अस्पताल के पास भीषण बमबारी, जोरदार धमाके के बाद आसमान में उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल। आतंकी संगठन हमास को कुचलने के लिए गाजा पट्टी में इजरायल की बमबारी। भीषण विस्फोट के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार। हमास ने देर रात इजरायल पर किया बड़ा हमला। तेल अवीव पर 10 मिसाइलें दागी। हमास के हमले से कुछ देर पहले ही इजरायल से रवाना हुए थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। इजरायली सेना ने हमास के हमलों का दिया जवाब। गाजा सिटी में देर रात हमास के ठिकानों पर किया हवाई हमला। आईडीएफ ने वीडियो किया जारी। इजरायल की वायुसेना ने की हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। लेबनान सीमा के पास आतंकी संगठन के ठिकानों को किया तबाह। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा किया। इजरायल के सिद्रोत में 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले का एक और वीडियो सामने आया। सड़क पर उत्पात मचाते नजर आए हमास के आतंकी, गाड़ियों में लगाई आग। इजरायल ने हमास के आतंकी मोहम्मद दाइफ की तस्वीरें और वीडियो जारी किया। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमले का मास्टरमाइंड है मोहम्मद दाइफ। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के बाद गाजा में दिखे तबाही के निशान। चारों तरफ दिखाई दी टूटी हुई बिल्डिंग्स। इजरायल से जारी जंग के बीच रूस ने गाजा के लिए मानवीय मदद भेजी। रूस के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल को पूरी मदद का दिया भरोसा। कहा हमास से युद्ध में इजरायल के साथ है अमेरिका। ग्रीस की राजधानी एथेंस में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। इजरायली दूतावास के घेराव की कोशिश। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना की मांग की। फिलिस्तीन के रमल्ला में इजरायल के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। गाजा पर लगातार हो रहे हमले का विरोध। पुलिस और प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प। इजरायल ने दुनिया भर में अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। बाहरी लोगों से मिलने से बचने की सलाह दी। आतंकी संगठन के निशाने पर इजरायली नागरिक। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी जानकारी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी को बैन किया। वेनेजुएला ने गाजा के लिए भेजी मानवीय मदद। खाने के पैकेट, दवाइयां, पीने का पानी समेत जरूरी सामान मिस्र के रास्ते गाजा भेजे गए। इजरायल को ईरानी राष्ट्रपति ने दी चेतावनी। कहा इजरायल से इस्लामी दुनिया लेगी बदला। इजरायल का अंत पास आ गया है। गाजा के खान यूनिस में इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद भारी तबाही। बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हुई। गाजा पट्टी पर इजरायल का हवाई हमला जारी। इजरायली वायुसेना ने हमास के ड्रोन लॉन्च पैड को मलबे में तब्दील किया। इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बरपाया कहर। हवाई हमले में हमास की सुरंग, रॉकेट और हथियारों को तबाह किया। गाजा में इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी। हमले में कई इमारतें ध्वस्त हुई। गाजा में यूएन के स्कूल में 4000 शरणार्थियों ने ले रखी है शरण। इजरायल के हमले में कई बच्चों के घायल होने का। गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजरायल के लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम। हवाई हमले में 21 लोगों की मौत की खबर। दक्षिणी लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक जारी। लड़ाकू विमानों से लगातार गिराए जा रहे हैं बम। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा। इजरायल की बमबारी में हमास का एक और कमांडर हुआ ढेर। गाजा पट्टी में हुए हमले में हमास की नौसेना यूनिट का कमांडो ममदोह शलाबिया की हुई मौत। हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजरायल के साथ जंग में यमन की एंट्री हुई। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर दागी मिसाइल। लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने आईडीएफ के कैंपों पर रॉकेट से हमला किया। इजरायली सेना के टैंकों को भी बनाया गया निशाना। इजरायल की सेना का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के 13 आतंकियों को मार गिराने का दावा। इजरायल और हमास की जंग का 14वां दिन। अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा में 3700 लोगों की गई जान। 18000 से ज्यादा लोग हुए घायल। गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले से जुड़ा नया वीडियो सामने आया। अस्पताल की तरफ कई रॉकेट बढ़ते दिखाई दिए। इस हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी।
इजराइल की सेना को 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद दाइफ की मिली डिटेल्स, दाइफ के जल्द खात्मे का किया ऐलान। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल से लंबी लड़ाई का ऐलान किया, कहा दुनिया की कोई ताकत हमें खत्म नहीं कर सकती। ईरान और हिजबुल्लाह से मांगे और हथियार। इजराइल की सेना ने किया बड़ा दावा, एक ही दिन में हवाई हमले में हमास के 2 बड़े कमांडर्स को मार गिराने का दावा। हमास की इकलौती महिला कमांडर भी हमले में थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से की रूस की तुलना, कहा महिला और बच्चों को मार रहा है हमास। पुतिन और हमास को बताया लोकतंत्र का दुश्मन। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की फोन पर बात, गाजा के अस्पताल में हुई मौतों पर जताई संवेदना, कहा इजराइल फिलिस्तीन के मसले पर भारत पुराने रुख पर कायम। बाइडेन ने इजराइल को दी गाजा पर जमीनी हमले की हरी झंडी। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल का दावा, इजराइल दौरे के दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू से जमीनी हमले की योजना में साथ देने का वादा किया। आतंकवादी संगठन हमास के खात्मे के लिए अमेरिका ने इजराइल को दी बड़ी सैन्य मदद। बख्तरबंद गाड़ियों की एक खेप पहुंची इजराइल। आईडीएफ ने वीडियो जारी करके जानकारी दी। इजराइल और यूक्रेन की आर्थिक मदद करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने कांग्रेस को यूक्रेन के लिए $60 बिलियन और इजराइल के लिए $14 बिलियन की मदद का प्रस्ताव भेजा। गाजा के एक शहर में चर्च में बड़ा धमाका हुआ। धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर। चर्च के अंदर बड़ी संख्या में लोग शरण लिए हुए थे। अमेरिका ने इजराइल को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से ना भिड़ने की सलाह दी। इजराइल के मीडिया का दावा, बाइडेन ने नेतन्याहू को उत्तरी इजराइल सावधान रहने को कहा। इजराइल के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। इजराइल और हमास युद्ध को लेकर चर्चा। इजराइल की धमकी के बाद उत्तरी गाजा से हजारों लोगों का पलायन। खान यूनिस के रिफ्यूजी कैंप में कबीरा कुआं एक है और पानी भरे अनेक, अरे भांडे में ही भेद है, अरे पानी सब में। अरे भला हुआ मोरी मटकी बूटी, भला हुआ मोरी मटकी बूटी, बलिया बरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। मैं बलिया बरन से छूटी, मेरे सर से टली बला। मैं बलिया बरन से छूटी, मेरे सर से टली बला। भला हुआ मोरी मटकी बूटी, भला हुआ मोरी मटकी बूटी, बलिया बरन से छूटी, मोरे सर से टली बला, वो मोरे सर से टली बला। वो मैं बलिया बरन से छूटी, मोरे सर से टली बला। वो मैं बलिया बरन से छूटी, मोरे सर से टली बला। देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि आत्मा जो है वो कीली है और चाकी है शरीर, लेकिन हम जिंदगी भर शरीर का गुणगान करते हैं, आत्मा का नहीं करते। तो क्या कहते हैं, चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न को। चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न को। चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न को। चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न को। कीली से जो लाग रहे, कीली से जो लाग रहे, कीली से जो लाग रहे, तो बाल न बाका हो, मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला। मैं बलिया बरन से छूटी, मोरे सर से टली बला। मैं बलिया बरन से छूटी, मोरे सर से टली बला। मैं बलिया बरन से छूटी, मोरे सर से टली बला। कबीरा बलिया बरन से छूटी, ओ कबीरा साधु बैंड आज आपने परफॉर्म किया यहाँ पे भैया जी कहिन में,
मैंने तो कहा ये आपका मायका है, आप रेगुलर आते रहे हैं यहाँ पे कुछ बरस पहले, लेकिन अब आप बहुत जगह परफॉर्म कर रहे हैं, देश विदेश में जा रहे हैं, आपको ख्याति मिले, उन्नत मिले, आप सारे लोगों को यश मिले। कोई 11वीं में था, कोई 12वीं में था, कोई यूनिवर्सिटी में था, तब से ये आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब भी मौका लगे, जब भी समय हो, जरूर आइए, परफॉर्म करिए यहाँ पे। ये फुटपाथ का मजा कुछ और है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं। बात आज INDIA के गठबंधन पर हो रही थी। बात यह हो रही थी कि कौन सी चीज नाराजगी वाली गुजर जाती है। अखिलेश जी ने कोई बात कही, उसके ऊपर कुछ रिएक्शन, फिर रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन। लोगों ने कहा उधर कल नीतीश जी बोले थे। तो तमाम सारी बातों को लेकर आज सिलसिला जुड़ रहा है। कुछ लोग आज आए हैं मुंबई से भी, कुछ भोपाल से भी बैठे। मैं जरूर आता हूं आपके पास, बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। जी विकास जी। देखिए, मेरी बात अधूरी रह गई थी। आज पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के लिए मोदी वॉशिंग पाउडर निकला हुआ है, जो गारंटी देता है। कौन सा मोदी वॉशिंग पाउडर है, जो गारंटी देता है कि सारे घोटाले धोखे एकदम बिल्कुल सफेद कर देता है। क्योंकि मोदी जी की नीति है कि तुम्हारा पीछा करवाऊंगा CBI ED से, जब तक क्या मेरी पार्टी में नहीं आ जाते। लेकिन जब आप आ गए तो अजित पवार की तरह आपको डिप्टी CM बना दूंगा, हेमंत विश्व शर्मा की तरह आपको CM बना दूंगा। ऐसे बहुत सारे तमाम वादे करते हैं। मैं दे दूंगा जी, मैं इनको दे देता हूं, देन बीजेपी जी। यही दिल्ली है और यहाँ की सभी जनता ने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके के सपने दिखाए थे कि मैं आऊंगा तो ये जो बड़े बड़े नेता बंगले में रहते हैं वहां पे स्कूल खोलूंगा। लेकिन क्या किया, अपना बंगला शीश महल बनवा लिया। और दिल्ली में रिकॉर्ड है कि न तो आज तक एक नया स्कूल, ना ही नया कॉलेज, ना ही नया अस्पताल बनाया है। जिन स्कूल कॉलेजों को जीर्णोद्धार करवाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7-8 साल हो गए, कहां हमारी दिल्ली लंदन की तरह बन गई? क्यों नहीं हुआ? ये आम आदमी पार्टी, नई नवेली पार्टी ईमानदारी का चोगा पहन के आई थी, लेकिन वो भ्रष्टाचार के वो मिश्रण में नेता लोग ऐसी चाट बनाते हैं कि लखनऊ की चाट फेल हो जाती है उसके आगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ भैया? हम दिल्ली से ही आए हैं। जी जी जी, लेकिन है बिहारी प्रॉपर बिहारी हैं जी। बहुत अच्छी बात। मुद्दा ये है कि मुद्दे पे बात नहीं हो रही, भ्रष्टाचार चरम पे है। आज बीजेपी के प्रवक्ता आपके सामने, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में, OPS के मामले में वो बोले कि नेताओं को। क्या उम्र है आपकी? उम्र मेरी 35 साल है। अच्छा, ओल्ड पेंशन पे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट से जीत भी चुके हैं। चुनाव का मौसम है, 35 साल की उम्र में ओल्ड पेंशन का फिक्र है। अच्छा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भविष्य जरूर सुरक्षित हो। आया गुरुजी आया। बरैया का छत्ता है, मुझे मालूम है, उसमें मुझे कैसे बोलना है। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और मैं कोई चुनावी मौसम में होना चाहिए नहीं बोल रहा हूं। सबके लिए सुरक्षित एक भविष्य जरूर होना चाहिए, स्वास्थ्य की एक गारंटी होनी चाहिए, और उनके बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए। तमाम चीजों के साथ जरूर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें भी जुड़ी हैं। पहले नए रोजगार सृजित की बात करें या पहले ओल्ड पेंशन की? लोगों ने कहा कि ओल्ड पेंशन तो पहले से चली आ रही, उसको देते रही। बड़ी खोपड़ी हिल रही है किसी व्यक्ति की। कहां से आना हुआ भैया? सर BHU से। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कैसे आना हुआ यहाँ? बस सर UPSC प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। UPSC की प्रिपरेशन। क्या नाम है आपका? आशीष गोंड। आशीष गोंड। गोंड, स्वागत है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर फ्रॉम मिर्जापुर। मिर्जापुर से, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, माँ विंध्यवासिनी की नगरी से। बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है। UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपसे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेंगे, बहुत सारों को आप प्रेरणा देंगे। कैसे होगी तैयारी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चीज नहीं सर, बस आपका आशीष चाहिए। जो शूरवीर होते हैं, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर शराबियों को रोक नहीं पाओगे तो मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। बेवकूफ कहीं का, शराब पी के आया है। जरूर जो योद्धा होते हैं, जो लड़ाकू होते हैं, जो लड़ना जानते हैं युद्ध में, वो ये नहीं सोचते कि क्या करना है, कैसे कर, वो बस ये जानते हैं कि मुझे मेरा ध्येय क्या है। परेशानियों पे नहीं जाते। आपको बहुत आशीष, आपका ध्येय मां की कृपा से मिले, आप सफल हों,
एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बने, और जब आप बन जाएं तो 2, 4, 5 लोगों को और उस रास्ते पे चलाएं। यही है, यही होना चाहिए, यही ध्येय होना चाहिए। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? भोपाल मध्य प्रदेश से। भोपाल से। आप बैठी रहे, आप बैठ सकती हैं, आप बैठ सकती हैं जी। क्या नाम है आपका? सरिता देशपांडे। सरिता देशपांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करती हैं, कुछ करती हैं? मैं वकालत करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी का काम करती हूँ। बहुत अच्छा बात है, आपको बहुत चुनाव का समय है वहाँ पे, तो इधर कैसे आना हुआ? अपने किसी काम से आई थी, निजी काम से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका प्रोग्राम देखना टीवी पर देखती थी, तो आज मैंने सोचा जाकर। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया किया, आप आ गई, और मुझे भी अच्छा लगा कि आप यहाँ आके बैठी हैं जी। आपका आना कहाँ से हुआ? मुंबई से आई। मुंबई से। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। आज आप शरीक हो रही, कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते जी। आप कहना चाहते हैं जी? मैं जनरल बात करना। मुंबई से ही है? हाँ, मुंबई से साथ में। अच्छा, हस्बैंड है जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि जो पार्टियाँ अभी CBI ED के लिए चीख रही है कि बहुत गलत एक्शन हो रहा है या जबरदस्ती हो रहा है, मेरा ये मानना है कि देश के लिए क्या ज़रूरी है उसको प्राथमिकता दी जाए। कोई भी भ्रष्टाचारी छूटना नहीं चाहिए। यदि ऐसा हो आपको लगता है कि ये मोदी वॉशिंग पाउडर जो अभी इन्होंने नाम लिया के कारण कुछ लोग बच रहे हैं, तो आप भी मौका लो, आप भी चुन के आओ, और उनको तो वॉशिंग पाउडर नहीं, मैं तो चाहता हूँ उनको फांसी पे लटका दो। जी जी, मैं आया, बिल्कुल आया जी। आपने बोला था प्रभात जी। मेरे भाई ने कहा, आपने बात को अलग कर दिया। ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है भैया इस देश के लिए, लेकिन मैं जो बोलूंगा तो आपने काहे नहीं कर दिया UPA 1 में, UPA 2 में? अभी कर रहे हैं ना भैया। अभी जो चल रहा है माहौल, बस उस माहौल पर बोलूंगा कि किसानों पे थार, बेटियों पे अत्याचार और युवा घूम रहे बेरोजगार, तो देश कह रहा है नहीं चाहिए ऐसी सरकार। जी जी, बीजेपी। पहली बात तो कांग्रेस के समर्थक है, इनको इनकी पार्टी के नेता मोंटी सिंह अहलूवालिया और मित्र को उनकी जो कमेटी थी उसकी जो रिपोर्ट है उसको इनको पढ़ना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को पढ़ना चाहिए। वो रिपोर्ट इनके नेता ने दिया था। और दूसरी बात, संविधान की इतनी बात किया इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। अरे पूरे लोकतंत्र को इमरजेंसी में आपने जेल के सीखचे में बंद करके आपने संविधान की प्रस्तावना बदल दी। आप क्या संविधान की बात करेंगे? और तीसरी बात, आम आदमी पार्टी की इतने भ्रष्टाचार के, अरे आपके नेता उप मुख्यमंत्री जेल में है, खुशबू बिखेर रहे हैं। आपके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, जमानत नहीं मिल रही है 2.5 साल से, खुशबू बिखेर रहे हैं। और आपके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है, जरा उनकी जमानत कराइए आप। इन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं, तब अब बोलना पड़ेगा भैया। अभी जो गृह मंत्री हैं, कोर्ट ने ही तरी पार किया था, ये बात भी बोलिए, है हिम्मत तो बोलिए कि गृह मंत्री को तरी पार किया था कोर्ट ने। और तरी पार जब देश का गृह मंत्री होगा तो सच्चे लोगों के साथ ऐसी ही घटनाएं होंगी। देश का गृह मंत्री तब एक मिनट, वन बाय वन, आराम भाई, आराम से, कोई ऐसी बात नहीं, आराम से, वन बाय वन। Of course I will give you. जी। प्रभात जी हमारे मित्र हैं, प्राध्यापक हैं, थोड़ा कोर्ट की कार्रवाई और क्या क्या हुआ है उसको भी याद रखा कि राहुल गांधी के क्लास से मत आया कीजिए, क्लीन चिट दे चुकी है अदालत ने। और आपके नेता जमानत, वो जो फैक्ट एंड फिगर है उसके हिसाब से जी, क्लीन चिट अदालत दे चुकी है, तो आप थोड़ा पढ़ लिख कर आइए। दूसरी बात, आपके नेता बताइए ना, जमानत पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में है कि नहीं? डिबेट को कंटेंट पे, भाई साहब डिबेट को कंटेंट पे आगे ले जाएंगे आम आदमी पार्टी। देखिए 9 साल सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि जो मैंने वादे किए थे, युवाओं के लिए रोजगार के वादे किए थे, महंगाई कम करने के वादे किए थे, ऐसे सारे तमाम वादों पर इनको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन बात नहीं करते। भ्रष्टाचार की इन्होंने बात करी, जैसे जिस पार्टी के सीएजी ने 3 घोटाले उजागर किए, आयुष्मान भारत का घोटाला उजागर किया, भारतमाला प्रोजेक्ट का घोटाला उजागर किया, उन 3 अधिकारियों को, सीएजी के अधिकारियों को लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। और वो पार्टी जिसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रक्षा सौदे में घोटाला करते पकड़ा गया, जिसको सजा हुई, वो पार्टी ज्ञान दे रही है भ्रष्टाचार पे। प्रधानमंत्री जी, पहली बात तो अभी तक जवाब नहीं दिए। इनके नेताओं को 2.5 साल से 8 महीने से जेल, इनके मुख्यमंत्रियों की जमानत क्यों नहीं मिले? एक अदालती केस इन्होंने नहीं बताया, और हमने किया है, हमने 80 करोड़। मैं आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, पहले अपने भ्रष्टाचार पे बने उन वादों पर बात करो। सत्ता में नहीं आएंगे, अन्ना जी के आंदोलन में हम सत्ता में नहीं आएंगे, और फिर सत्ता में आ गए, पूरी संसद चोर है, संसद में आ गए, जहां जाते हैं सबको भ्रष्ट
बन जाते हैं। ये लोग ढोंगी आदमी, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं जैसे लोगों ने हिंदुस्तान के जनता के, आम आदमी के हालत को खराब करके रखा हुआ है। और दूसरी बात मैं सर कांग्रेस पार्टी से आज पूछूंगा, सर आप बताइए आपको किस आधार पर हिंदुस्तान की जनता वोट दे दे? आपके सहयोगी दल कहते हैं तिलक लगाने वालों ने देश को बर्बाद कर दिया, ये तिलक लगाए हुए हैं। प्रभात जी विल आंसर। प्रभात जी के पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, आराम से धैर्य के साथ। जी तुम आजकल ऊपर ही खड़े रहते हो क्या? नीचे आओ, नीचे आओ, आ रहा हूं। कहां से आना हुआ? हाजीपुर, बिहार से। तो केले की जगह है? हाँ जी, हाजीपुर का केला पूरी दुनिया में मशहूर है। जी क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय कुमार झा, क्या काम करते हैं आप? मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में तो रहते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। तो कब गए थे हाजीपुर इससे पहले? फरवरी में गए थे। फरवरी में गए थे। जी आप बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से, मैं अभी दिल्ली में ही रह रहा हूँ, बेटा कसम खा करके भी अरविंद केजरीवाल जी वही काम कर रहे हैं। अरे रुको, कसम पर्सनल वाली मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। बोलो बात, सवाल बोलो। जी बोलो, सवाल पूछो जो पूछना। मैं पूछना चाहता हूँ, जो सुख सुविधा के लिए उन्होंने मना किया, जिसके साथ कभी नहीं जाऊंगा, उसी के साथ जाकर के गठबंधन में शामिल हो गए, क्या उन पे कैसे लोग विश्वास करेगा? ये मुझे बताइए आप। जी ये सवाल तो है, ये तो बनता है कि आपने। जी सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन दुबई में 7 साल से रहता हूँ। दुबई में रहते हैं? क्या नाम है साहब? मनोज बागल हूँ। मनोज बागल। बागल, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। जी मेरे को 7 साल हो गए प्रदेश में। मैं कोई भी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन हम जो देश से बाहर है, वो जो हम पासपोर्ट इमिग्रेशन में जब जमा करते हैं, तब छाती 55 इंच नहीं 155 इंच होती है, ओनली मोदी के वजह से। रही बात, कोई कहता है केजरीवाल आई लव यू, कोई कहता है अखिलेश आई लव यू, लेकिन मैं मीडिया को आई लव यू कहता है कि जो दिल्ली की बात गली तक पहुंचाता है। और प्रतीक जी मैं आपका बहुत बड़ा आजकल गेंद कहां से कहां घूम जाती पता ही नहीं चलता। मैं तो सोच रहा था ये आगे और बोलेंगे, अभी और बोलेंगे, इन्होंने गेंद धीरे से घुमा दी। आया, एक मिनट रुको भैया, आ रहा हूं। प्रभात जी रुको। अरे नाराज नहीं होते प्रभात जी इतना, क्या हो गया बताओ, बोलो। नहीं, जवाब बनता है ना। पूछ रहे थे कांग्रेस को वोट क्यों दें? हाँ, कांग्रेस को वोट इसलिए नवल भाई देना चाहिए कि हमने आईआईटी बनाया। कांग्रेस को वोट इसलिए, सुन लो पहले पूरी बात उसके बाद बोल लेना। कांग्रेस को वोट इसलिए देना चाहिए कि हमने एम्स बनाया। कांग्रेस को वोट इसलिए देना चाहिए कि हमने आईआईएम बनाया। कांग्रेस को इसलिए वोट देना चाहिए कि हमने इसरो बनाया। और सुनो, आपने क्या किया? बस जरा सा चूक गए थे प्रभात जी, बोले हमने ये बनाया और हमने भगवान बनाया। बस इतना ही रह गया था प्रभात जी। आपने क्या किया? हाँ। जिसने आपको वोट दिया उसी को आपने चोट दिया। किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए कि नहीं? रुको, किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए कि नहीं? वोट आपको उसने दिया, आप कैसी बात करते हैं? रुको प्रभात जी को नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठार सर्वाधिक किसानों पे। जी आपने, मैं आ रहा हूं। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, कहां से आना हुआ? बागी बलिया यूपी से। तो बलिया बोला करिए, बागी बागी क्यों आप लोग बलिया को कहते रहते हैं? खाम कहां बागी बलिया बागी बलिया बागी बलिया। अरे भाई बलिया अपने आप में पर्याप्त है। बलिया, बोले आप कहां से हैं? बोले बागी बलिया। अरे बागी बलिया क्या होता? बलिया है बलिया। मेरा नाम भी वही है बागी। आप बलिया बोलिएगा, आगे से बलिया बोलेगा, बागी मत बोलिएगा। जी मैं इन लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज हमारे समाज में आरक्षण का मुद्दा है। पिछले 2 सालों 3 सालों से 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला को हम लोगों ने लड़ के मनवाने पे योगी जी को मजबूर किया और पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट लेकर हम लोग 8 महीने तक आंदोलन किया। उसके बाद योगी जी ने गलती मानते हुए, इनके मंत्री, आरक्षण छोड़ मंत्री ने अपना जो है कि गलती मानते हुए 6800 की लिस्ट जारी की थी। लेकिन वो लिस्ट आज 2 साल पूरे होने जा रहे हैं जनवरी में, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। क्या इस मोदी जी के राज में जो है कि पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित जो है कि समाज से आने वाले लोग अपने हक अधिकार के लिए रोड पे संघर्ष रहते हैं, फिर भी उनका जो है कि हक नहीं मिलता है? मैंने बात पूरी सुनी आपकी, और आपकी बात को मैंने टोका नहीं। जो शिक्षक
लोग संघर्षरत हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिले, न्याय होता दिखे जरूर। रुको भाई, अजय एक मिनट रुकिए। लेकिन जब आपने आरक्षण की बात कही तो आज शाहजहांपुर में एक बात और कही गई, और वो कही गई कि दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक अगर मिल जाएं या हो जाएं तो वहीं से रास्ता निकल सकता है। यह बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा कि ये तीन एक होने चाहिए, तभी रास्ता निकलेगा। कौन? दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक। जी 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 हाँ जी, एक मिनट हाँ जी। सीधी बात उनका कहना है कि हिंदुओं में फूट डालो, जाति के नाम पे उन्हें अलग अलग करो और अपना पत्ता साफ करो। और क्या करते आए हैं? कांग्रेस ने यही किया है, मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को डिवाइड करके किया है। रही बात, अभी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी 35,000 किलोमीटर चले। जॉर्ज पुनैया याद है कि नहीं, सनातन धर्म पे क्या बोला था उसी कांग्रेस यात्रा के दौरान? यही बोको हराम से किसने तुलना की थी? ये कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने। तो आखिर आपकी जो राजनीति है, क्यों हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी, और फिर बात करते हो कि नहीं हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। अब इनसे मैं पूछ लूं कि इनके जो मातृ संगठन है जी पीछे ये हिंदू और जाति की बात कर रहे थे ना, बांटने की बात कर रहे थे, तो बांटने की बात वहां नहीं आएंगे, इधर आइए इस तरफ। जिस पार्टी का पक्ष रखने मेरे बड़े भाई आए हैं, बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, जाके एक बार पता करना कि आपके जो मातृ संगठन आरएसएस के जो बोला करिए ना, भूमिका प्रभात जी इतनी लंबी भूमिका मानते हैं, सर संचालक बनते हैं, वो किस धर्म और किस जाति के लोग होते हैं? एक ही जाति के क्यों? हिंदू में एक ही जाति है, चित्पावन ब्राह्मण। और को बनाओ, वहां नहीं तोड़ते। रज्जू भैया की अलग जाति, देवरस की अलग जाति, डॉक्टर साहब की अलग जाति। इन्होंने कहा कि हमने IIT दिया है। आपने क्या क्या दिया है? सुनो, सारे को सुना। आपने PO दिया, आपने एक्साइज दिया, आपने आपातकाल दिया, आपने भ्रष्टाचार दिया, 2G दिया, CWG दिया, आपने कहां चले गए? कहां चले गए? अरे इधर आइए ना, मैं आ रहा हूं। और कैसे हैं यादव जी? बढ़िया हैं? तो कब जल्दी आया करिए, है ना, जल्दी आया करिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना जी। हाँ भाई, कहां से आना हुआ प्रधानमंत्री के यहाँ भी जी? क्या हुआ, क्या हो गया? इसकी क्या औकात है? सरसंघ चालक की क्या आप तुलना कर सकते हैं? क्या आपने सुना ही नहीं मेरी बात? क्या आपको बताओ उनके सेक्रीफाइस क्या सेक्रीफाइस है उनके? गुड़ चला खा के वो देश की सेवा करते हैं। है आपकी औकात? ऐसी में बैठते हो, फालतू बकवास करते हो। रजिस्ट्रेशन करवा लो, आपकी सरकार। क्यों हमारे 1999 में तय किया था? आराम से, कूल डाउन। हाँ जी, कहां से आना हुआ? अरे आराम से, कूल डाउन। सेक्रीफाइस ना, मेरी बात खुद करके। अरे भाई ठीक है, देश 70 साल पहले ऊपर चला जाता। आराम से प्रभात जी, जी कहां से आए? हरियाणा से 2 क्वेश्चन है सिर्फ। हरियाणा से आए? अरे भाई मना कर रहे हैं, एक मिनट जी। एक तो बीजेपी वालों ने जो 750 किसान मरे उनका जवाब दे दे। दूसरी बात, किसान में आंदोलन में जो किसान मरे, पहले बीजेपी 750, पहले बीजेपी उसका हिसाब दे।